सोचिए, एक मामूली सी कहासुनी, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन, और फिर आता है एक टेक्स्ट मैसेज जो बदला लेने का एक मौका देता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आज की दुनिया का एक छोटा सा झगड़ा एक बहुत ही भयानक और सुपरनैचुरल टेरर की कहानी बन जाता है। सब कुछ बस इसी एक अनजान टेक्स्ट मैसेज से शुरू होता है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल, क्या किसी से बदला लेना है? लेकिन इस सीधे से सवाल के पीछे छिपी है घटनाओं की एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही भयानक चेन। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, इस कहानी की जड़ में है एक झगड़ा, और ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि दो दोस्तों के बीच हुआ एक ऐसा अपमान है जो सबके सामने किया गया था। तो कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं रोहित और जतिन, और सच कहें तो इनका रिश्ता ही टकराव की असली वजह बनता है। एक तरफ है रोहित, अमीर, थोड़ा घमंडी और बेपरवाह, और दूसरी तरफ है जतिन, है तो स्वाभिमानी लेकिन अंदर से काफी इनसिक्योर है। तो समझ ही सकते हैं ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका अंजाम खतरनाक होना तो तय ही था। और फिर वो पल आता है जैसे, और फिर आती है वो आखिरी रात। अब रोहित का सामना उस चीज से होता है जो अब तक सिर्फ एक परछाई थी। सोचिए, एक लंबा काला साया जिसके कंधे झुके हुए हैं और आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के, ना कोई नाक, ना कान, ना मुंह। ये श्राप का जीता जागता साकार रूप था। तो अब ठीक जब ऐसा लग रहा है कि रोहित का अंत तो पक्का है, कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। फोकस वापस घूमकर उस इंसान पर आ जाता है जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, जतिन पर। अब जतिन को पछतावा हो रहा है, वो घबरा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक आखिरी और सबसे भयानक चेतावनी मिलती है, एक सीधा सा मैसेज, अब या तो वो या फिर तू। मतलब साफ था, उस साये को एक जान चाहिए ही चाहिए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो शिकारी था अब वो खुद शिकार बन चुका है। बदला लेने वाला अब निशाने पर है। श्राप की नजर अब जतिन पर थी। सोचिए जतिन की हालत। उसे एक लाइव वीडियो फीड पर यह देखने के लिए मजबूर किया जाता है कि कैसे डरा हुआ सहमा हुआ रोहित छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो पूरी तरह से बेबस है, अपने ही शुरू किए हुए बदले के इस भयानक अंत को देख रहा है, और वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहानी रोहित की मौत के साथ खत्म नहीं होती। नहीं, बदले का जो चक्र शुरू हुआ था वो अभी पूरा होना बाकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जतिन गहरे सदमे में है। शायद उसे लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे उसी अनजाने नंबर से एक नया मैसेज मिलता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। और फिर वो साया फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वो कोई अनजान काला साया नहीं है, वो रोहित की बदला लेने वाली आत्मा है। कहानी का ये आखिरी और शायद सबसे भयानक मोड़ है। जो शिकार था अब वही श्राप का नया हथियार बन चुका है। और कहानी जतिन की एक चीख के साथ खत्म होती है, क्योंकि बदले का ये खूनी चक्र अब पूरा हो गया है। इस आखिरी सीन से ये एकदम साफ हो जाता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये बस एक से दूसरे के पास जाता है और बदले का ये चक्र हमेशा चलता ही रहता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी के अपने गुस्से और उस बुराई के बीच की रेखा आखिर है कहाँ, जो सब कुछ नष्ट कर सकती है? और सबसे डरावना सवाल, उस रेखा को पार करना कितना आसान है?